प्रिय विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है बीए फाइनल ईयर राजस्थान का इतिहास, जिसका प्रमुख टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख दुर्ग और उसमें सर्वप्रथम दुर्ग है चित्तौड़गढ़। राजस्थान वीरता और शौर्य की क्रीड़ा स्थली रही है। यहाँ के प्राय प्रत्येक अंचल में भव्य और विशाल दुर्ग विद्यमान है। राजस्थान में दुर्ग निर्माण की प्राचीन परंपरा रही है। दुर्ग निर्माण का प्रमुख उद्देश्य शत्रुओं के आक्रमण से अपने प्रदेश की रक्षा एवं निवासियों को आक्रमणकारियों की बर्बरता से बचाना होता था। स्वर्णिम अतीत के प्रहरी इन किलों का सतत युद्ध और संघर्ष के काल में विशेष महत्व था। ये दुर्ग अनेक युद्धों और त्याग व बलिदान की घटनाओं का मुख्य साक्षी है और उनकी रोमांचक दास्तान संजोए हुए है। राजस्थान के दुर्ग व किले स्थापत्य की दृष्टि से भी उत्कृष्ट और अनूठे हैं। राजस्थान के सभी दुर्गों में कमोबेश अनेक विशेषताएं देखने को मिलती है, जैसे सुदृढ़ प्राचीर यानी दीवार, विशाल परकोटा, अभेद बुर्ज, किले के चारों तरफ गहरी नहर या पारिक या किले के भीतरी सिलहखाना यानी शस्त्रागार, जलाशय अथवा पानी के टांके, अन्न भंडार, किले का गुप्त प्रवेश द्वार, सुरंग, राजप्रसाद तथा सैनिकों के आवास गृह। मनुस्मृति में सर्वप्रथम दुर्गों का वर्गीकरण उपलब्ध होता है। कौटिल्य व मनु ने गिरि दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ बताया। गिरि यानी पहाड़ पे, पर्वत पे, यानी जो ऊंचाई पर बना हुआ हो। अनेक जो दुर्ग है वो प्राचीन समय से ही पहाड़ों पर बने हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर शत्रुओं से आसानी से रक्षा हो सके। शत्रु वहाँ तक पहुँचे तब तक किले में मतलब दूरदृष्टि डालकर भी उसको देखा जा सकता है। यानी जो व्यक्ति किले के पास आने की कोशिश करता है तो उसको दूर से ही देखा जा सकता है और किले में सावधान हो जाते हैं। शुक्र नीति व नरपति जयचर्या ग्रंथों में दुर्ग निर्माण के सिद्धांत व दुर्ग के प्रकार बताए हैं, जिसमें प्रमुख दुर्ग है गिरि दुर्ग, जल दुर्ग, स्थल दुर्ग, वन दुर्ग, धानु दुर्ग, पारिक दुर्ग। यानी ये अलग अलग इनकी विशेषताएं हैं। और गिरि दुर्ग वह दुर्ग जो किसी उच्च गिरि या पर्वत पर अवस्थित हो तथा जिनके चारों ओर पर्वत श्रेणियां हो। और राजस्थान के प्रमुख गिरि दुर्गों में जो सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है, जो सबसे ऊंचाई पर बना हुआ हो या जिसको हम गौरवशाली दुर्ग कह सकते हैं, उसमें प्रथम स्थान पर है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग या किला। राजस्थान का गौरव, गढ़ों का सिरमौर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग गंभीरी नदी और बेड़च नदियों के संगम स्थल के समीप अरावली पर्वतमाला के एक विशाल पर्वत शिखर पर बना हुआ है, जिसे मौर्य राजा चित्रांगद ने बनवाया था। लेकिन इसका एक और भी उल्लेख मिलता है। कुमारपाल प्रबंध, जिसका 30वां श्लोक दूसरा भाग के अनुसार चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण मौर्य राजा चित्रांगद ने करवाया था। पंडित गौरी शंकर या गौरीचंद हीरानंद ओझा द्वारा लिखित पुस्तक राजपुतना का प्राचीन इतिहास तृतीय संस्करण में यह दुर्ग मौर्य राजा चित्रांग द्वारा बनवाया गया है, लेकिन अधिकतर इसको हम चित्रांगद कहेंगे। इनके अनुसार चित्रांगद या चित्रांग दोनों एक ही व्यक्ति थे। एक जैन प्रशस्ति के अनुसार इस दुर्ग के निर्माणकर्ता के बारे में निम्न श्लोक मिलता है, जो इस दुर्ग के निर्माणकर्ता के रूप में चित्रांगद नामक मौर्य शासक को ही प्रस्तुत करती है। यह श्लोक निम्न प्रकार है। तत्र
स्त्रीगंज दुर्ग चित्रगोपरी नाम चित्रकूट हाक्यम देवेन दधिष्ठितम। गोयल वंशीय राजा बप्पा रावल ने मौर्य शासक मान मौर्य से 734 ईस्वी में यह दुर्ग जीता। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 3 प्रसिद्ध साके हुए हैं। पहला 26 अगस्त सन 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी व चित्तौड़ के राणा, जिसको हम रावल साका का कहते हैं, रावल रतन सिंह के मध्य हुआ। इस साके में रानी पद्मिनी ने जोर किया तथा वीर गोरा व बादल वीर गति को प्राप्त हुए। खिलजी ने दुर्ग अपने पुत्र खिजर खां को सौंपकर उसका नाम खिजराबाद रख दिया। कुछ समय बाद उसने इसे मालदेव सोनगरा, जिसको मालदेव मूछाला कहते हैं, उनको सौंप दिया। रानी पद्मिनी सिंहल द्वीप के राजा गंधर्व सेन की पुत्री थी। गोरा बादल उनके काका और भाई थे। दूसरा साका सन 1534 में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह तथा अल्पवयस्क महाराणा विक्रमादित्य के मध्य हुआ, जिसमें देवलिया प्रतापगढ़ के वीर रावत बाघ सिंह पाड़नपोल दरवाजे के बाहर लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, क्योंकि इसमें रानी कर्णावती ने ये जोर किया था, जिसको हम साके के तौर पर भी जानते हैं। यहाँ इनकी स्मृति में चबूतरा बना हुआ है। हाड़ी रानी कर्मावती या कर्णावती और अन्य वीरांगनाओं ने जोर किया। इसी युद्ध के पूर्व रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगी थी, लेकिन बहुत देर हो गई और रानी को जोर करना पड़ा। तीसरा साका सन 1567 में मुगल बादशाह अकबर व राणा उदय सिंह के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें वीर जयमल पत्ता व कल्ला राठौड़ वीर गति को प्राप्त हुए और सन 1568 फरवरी का महीना किले पर अकबर का कब्जा हो गया। उस समय भी पत्ता सिसोदिया की पत्नी फूल कंवर के नेतृत्व में चित्तौड़ का प्रसिद्ध तृतीय साका हुआ था। भैरव पौल व हनुमान पौल के बीच वीरवर कल्ला राठौड़, जो मीराबाई के भतीजे थे, ठाकुर जयमल पत्ता की छत्रियाँ वहाँ मौजूद है तथा राम पौल के भीतर रावत पत्ता का चबूतरा है। वीरता और बलिदान की घटनाओं के लिए प्रसिद्ध चित्तौड़ दुर्ग स्थापत्य की दृष्टि से भी अपने ढंग का निराला दुर्ग है। सुदृढ़ और घुमावदार प्राचीर, 7 अभेद प्रवेश द्वार, उन्नत और विशाल बुर्ज, किले पर पहुंचने का टेढ़ा मेढ़ा और लंबी सर्पिल आकार का मार्ग आदि विशेषताओं ने इसे एक अभेद दुर्ग बनाया है। महाराणा कुंभा ने इस दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाकर इसे विचित्रकूट दुर्ग बना दिया था। साथ ही कुंभा ने यहाँ रथ मार्ग, 7 प्रवेश द्वार बनाए थे। यहाँ विजय स्तंभ जो 122 फीट ऊंचाई लिए हुए हैं, 9 मंजिला भवन है और इसे देवताओं का अजायब घर कहते हैं। उसका निर्माण सारंगपुर युद्ध में जीत के उपलक्ष्य में सन 1440 से शुरू कर 1448 तक इसका निर्माण कर आज विजय के प्रतीक के रूप में यह स्तंभ महाराणा कुंभा की देन है। और आज विजय स्तंभ राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राजस्थान पुलिस विभाग का मुख्य लोगो है। कुंभ श्यामी मंदिर, मीराबाई का मंदिर, जैन कीर्ति स्तंभ, ये भी 75 फीट की ऊंचाई लिए हुए हैं। जैन कीर्ति स्तंभ, गोरा बादल महल, नवलखा बुर्ज, बनवीर के द्वारा निर्मित लघु दुर्ग, यह नवलखा दुर्ग के नाम से जाना जाता है, जो भीतरी किला बनवाने के उद्देश्य से बनवाया था। श्रृंगार छंवरी, भीमतल कुंड, चित्रांग मौर्य तालाब आदि दर्शनीय स्थल है। इस प्रकार चित्तौड़गढ़ दुर्ग राजस्थान की आन बान और शान का प्रतीक है
और राजस्थान पर्यटन विभाग का प्रमुख स्थल है। यहाँ पर प्रतिवर्ष जोर मेला आयोजित होता है और आज भी राजस्थान नहीं, भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में गौरवशाली इतिहास को संजोए हुए हैं। देश से विदेश से पर्यटक यहाँ पर यात्रा करते हैं और गौरवशाली इस इतिहास को अपने जेल में संजोने की कोशिश करते हैं। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग राजस्थान के दुर्गों का सिरमौर है। इसके बारे में कहा भी गया है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, ऐसा राजस्थान के इतिहासकारों ने इसको माना है, उपाधि दी है। यहाँ पर हिंदुआ सूरज जो सिसोदिया वंश के जो राणा महाराणा है उनका गौरवशाली इतिहास है, जो अटूट अडिग और अपने इतिहास को स्वर्णिम अक्षरों में समेटे हुए आज भी अटल रूप से खड़ा है। ऐसा राजस्थान का गौरवशाली दुर्ग चित्तौड़, जिसको सत सत नमन।